जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक खग्रास चंद्र ग्रहण के इस अंक में हम उन मंत्रों की सिद्धि के बारे में आपको बताएं जिनके बारे में हमने आपसे कहा था। इस बार का ये ग्रहण काफ़ी लंबी अवधि के लिए है। करीब करीब 3.5 घंटे का समय इस ग्रहण में साधकों को भक्ति भाव के लिए मिल रहा है। नंबर 1 बात कि ग्रहण काल में जब भी हम पूजा करने बैठेंगे तो स्नान करके बैठेंगे। अब रात्रि के 9:57 से यानी कि 10 बजे के आसपास से ग्रहण है, तो आप 9:30 बजे तक स्नान आदि करके अपना सारा पूजा पाठ का सामान वहाँ रख लें। धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वैसे ही अपना अच्छे से आसन बिछा करके माला अपने पास जल से धो करके साफ करके रखें। माला इसमें आप तुलसी की ले सकते हैं, रुद्राक्ष की ले सकते हैं, और जो माला करनी न जानते हो वो टाइमली, अभी हम इसका टाइम भी बता देंगे, आप उस प्रकार से भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण की रात्रि में सिद्ध किया गया मंत्र या ग्रहण काल में सिद्ध किया गया मंत्र अमोघ सिद्धि अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। जहाँ हमें सालों साल बीत जाते हैं किसी मंत्र को पाठ करते करते सिद्धि के लिए, वहाँ ग्रहण काल के अल्प काल से ही समय में वो मंत्र चैतन्य हो करके साधक की अनेकों कामनाओं को पूर्ण करता है। अब देखो ये ग्रहण किस दिन है, ये 7 तारीख को ग्रहण है, सभी को मालूम है। खग्रास चंद्र ग्रहण है, वर्ष का अंतिम ग्रहण है और बहुत बड़ा ग्रहण है। 3.5 घंटे की अवधि के लिए ये ग्रहण है। तो साधक क्या करें, अपने पास गंगा जल कटोरी में रख के, गंगा जल किसी के यहाँ कम हो तो थोड़ा सा उसमें जल मिला करके अपने पास रख लें। आसन बिछा लें, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें, और सबसे पहले आप अपने आप को पवित्रीकरण कर लें। जिन्हें पवित्रीकरण आचमन आदि आता है वो कर लें विधि विधान से, जिन्हें नहीं आता है वो अपने बाएं हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर के दाहिने हाथ से ढांप लें और अपने ऊपर गंगा जल का छींटा मन ही मन गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, अपना इष्ट मंत्र पढ़ते हुए, गुरु मंत्र पढ़ते हुए छींटा लगा लें। ठीक है, भाव से हम शुद्ध होते हैं, भाव अच्छे होने चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। मन चंगा कटौती विच गंगा, याद है ना। अब हम पवित्र हो गए। पवित्र होने के बाद आचमन आदि जिन्हें आता है वो पूर्ण विधि से कर लें। यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसके उपरांत हाथ वगैरह धो करके आप नमस्कार करें। मानसिक रूप से आप अपने गुरु का ध्यान करें। जिन गुरु ने आपको मंत्र प्रदत्त किया है, प्रदान किया है, आप कोई भी अपना कोई गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या कोई मंत्र पिछले साल आपने सिद्ध किया हो, कभी किसी और पर्व काल में, ग्रहण काल में सिद्ध किया हो, उस मंत्र की एक माला भी आप कर सकते हैं। अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु का स्मरण करने के उपरांत भगवान शिव का, गजानन का, गणपति आदि का स्मरण करके प्रणाम करें और गुरु से आज्ञा लेकर के मानसिक रूप से धरती को प्रणाम करें और कहें कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से हम इन मंत्रों की सिद्धि कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की हमसे असावधानी ना हो, त्रुटि ना हो, उसके लिए आपकी शक्ति हमारे समक्ष हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे। आपकी शक्ति, आपका शुभ आशीष, आशीर्वाद हमें सततः प्राप्त होता रहे। ऐसा भाव जगा करके कि गुरु की शक्ति यहाँ आ गई है, अब हम अपने मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं। तो बेटा, चंद्र ग्रहण है, सबसे पहले 9 बार ओम का उच्चारण करें। लिखते जाएं आप सारी बातें। 9 बार ओम का उच्चारण करें। ओम 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 9 बार ऐसे ओम ओम बोलेंगे। स्नान करना है, फिर बता रहा हूँ। सारा सामान, यदि हवन करना है तो आम की लकड़ियाँ, कोमन सामग्री वगैरह सब रख करके अपने पास में बैठें और इसमें धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही आराम से बैठ जाएं, आलती पालती मार करके। वस्त्र ढीले ढाले होने चाहिए, कसे हुए वस्त्र पैंट शर्ट में ना बैठें। जिन्हें धोती वगैरह ना बांधनी आती है तो कम से कम कुर्ता पाजामा, धुला हुआ साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आप लोग बैठ जाएं। उसके बाद सबसे पहले 9 बार हमने ओम बोलना है। उसके बाद हमें एक मंत्र की माला करनी है। किस मंत्र की, आप इसे नोट कर लें। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल, पर्व काल में इस मंत्र को आप
कर लेंगे तो हमेशा आपके काम आएगा। जिन्होंने पिछले साल या कभी पहले हमारे बताए अनुसार किया हो, पुनः इस मंत्र की माला एक बार फिर कर लें। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, भगवती दुर्गा का ध्यान करना है। दुर्गा सप्तशती अपने पास पहले से ही रखें। दुर्गा सप्तशती में भगवती के अनेकों प्रकार के ध्यान हैं, या ध्यान में आप जैसे माँ भगवती के 1-2 मंत्र पढ़ सकते हैं, या जो ये मंत्र हम आपको बता रहे हैं इसी मंत्र को आप कम से कम 9 बार नवारण मंत्र के रूप में, या नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, या यही मंत्र जो भी आपको मैं बताऊंगा इसी मंत्र को आप मानसिक रूप से जपते हुए भगवती दुर्गा का ध्यान करें, भद्रकाली का ध्यान करें, चामुंडा का ध्यान करें, और जो जो आपके आसपास जिस नगर क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ की जो भी उस क्षेत्र की देवी माँ हो, उन देवी माँ को मानसिक रूप से बेटे प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत भगवती से ऐसा भाव करें कि हे जगत जननी, हे जगन माता, हम आपका ये मंत्र जप रहे हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हमें अबोध बालक समझ करके क्षमा करना, और आपकी कृपा से ये मंत्र हमारा चैतन्य हो जाए। अब आपने भवानी दुर्गा का ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र कौन सा है आप लोग लिखें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, समस्त प्रकार की बाधाएं हे जगदम्बा आपकी कृपा से हमारी दूर हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, सुतान्वित है, हमारी संतानें, जहाँ संतान ना हो रही हो वहाँ संतान की प्राप्ति हो, और जहाँ संतानें हैं वो संतानें लायक बने। कृपा वर्षे संतानों के ऊपर भी, धन धान्य के ऊपर भी, और बाधाएं शीघ्र दूर हों, भविष्यति ने संचय। मतलब किसी भी प्रकार का मंत्र जपते समय हमें संचय नहीं करना है। जगदम्बा जगत जननी ये कह रही हैं कि हे मनुष्यों, मैं आपका समस्त प्रकार से कल्याण करूंगी, आप भक्ति भाव में श्लेष मात्र भी संचय मत करना। ये मंत्र इसलिए दिया है, यह मंत्र आपको पहले से भी याद है, बहुत लोग इस मंत्र को जपते हैं, लेकिन इस मंत्र की आज के इस परिवेश में क्षण क्षण में आवश्यकता। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, आज जीवन में निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, पग पग पे हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये मंत्र बेटा सिद्ध कर लो, आपके बहुत काम आएगा। हमारी बात याद रखना। इसके बाद एक मंत्र और आपको हम हनुमान जी का देंगे, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, वो भी आपको नोट कराएंगे। तो अब आपने क्या करना है, जगत जननी का ध्यान करते हुए इस मंत्र की एक माला, या आपकी स्पीड अच्छी है, सही से आप कर लेते हैं तो इस मंत्र की 3 माला, क्योंकि 3.5 घंटे का समय हमारे पास है इस बार, तो आपको क्या करना है, इस मंत्र की 1 या 3 माला आपको करनी है। आपने मंत्र कर लिया, इसमें ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस मंत्र को एज इट इज जैसे बताया है वैसे ही आप इसको करें। अब ये मंत्र करने के उपरांत फिर 1 माला हनुमान जी के चमत्कारिक मंत्र की करनी है, वो मंत्र भी आप लोग नोट करें। लिखें, ओम चिंतामणि हनुमते आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य आदि वांछितम सकलम मम अष्टसिद्धिम नवनिधिम देहि देहि स्वाहा। पुनः सुने, ओम चिंतामणि हनुमते आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य आदि वांछितम सकलम मम अष्टसिद्धिम नवनिधिम देहि देहि स्वाहा। तो ये हनुमान जी का मंत्र आपने नोट कर लिया। अब देखो, ये 3 मंत्र आपके पास हो गए। सर्वार्थ साधिनी स्वाहा वो तो जरूरी होता है, हमने भगवती भवानी का दुर्गा मंत्र की 1 माला या 3 माला करी। फिर ऐसे ही भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी सकल कामनाओं की सिद्धि के लिए इस मंत्र को भी रुद्राक्ष या तुलसी की माला से 1 माला या 3 माला का हमने जप किया। आप 1 ही माला का कर लो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम दुर्गा कवच पढ़ना चाहें और इंद्राक्षी कवच या स्तोत्र करना चाहें तो अति उत्तम है। जो संस्थान से दीक्षित साधक हैं वो भगवान शिव का भी मंत्र कर सकते हैं, बीजात्मक मंत्र जो आपको बताया हुआ है। नवारण मंत्र भी आप लोग कर सकते हैं 1 माला का, ठीक है। लेकिन ये जो 3 मंत्र हैं, ये 3 मंत्र ग्रहण के लिए अति आवश्यक हैं। ये आप लोग हमारे कहने से ज़रूर करिएगा, आपके भविष्य में बहुत काम आएंगे। अब हमने क्या करना है, जगत जननी का ध्यान
आम की लकड़ियाँ कपूर आदि की सहायता से हम उनको प्रज्वलित कर लें और प्रज्वलित करने के उपरांत कॉमन सामग्री से या देसी घी थोड़ा थोड़ा अग्नि में डाल करके हम तीनों मंत्रों की एक एक माला का यज्ञ कर सकते हैं। पहले सर्वार्थ साधनी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। इसमें स्वाहा लगा है, अतिरिक्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मंत्र सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय स्वाहा। तो आप इसमें स्वाहा लगा करके एक माला का इसका यज्ञ कर सकते हैं। 3 माला आपको ज़्यादा लग रही है तो शुरू में 1 माला कर लें और बाद में 1 माला का यज्ञ कर लें। आप तीसरा हनुमान जी का जो मंत्र है इसमें भी नेचुरली स्वाहा अंत में लगा हुआ है, तो अतिरिक्त स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने तीनों मंत्रों की एक एक माला स्वाहा के साथ यज्ञ कर लिया और एक एक माला का जाप कर लिया। समय है, स्पीड बन रही है, बहुत तेज़ी से भी नहीं करना होता है। तब आप बीच वाला मंत्र दुर्गा की 3 माला कर लें। हनुमान जी में समय है, हनुमान जी की 3 माला कर लें। टाइम आप देख लें, रात्रि के 1 में भी 26 मेरे 1-1:30 बजे तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चल सकते हैं, आपके पास इतना समय है। अब जब आपने ये तीनों मंत्र कर लिए या इसके अतिरिक्त आपने दुर्गा कवच पढ़ा, तो अगर कवच आदि पढ़ना चाहेंगे ना आप, तो जैसे ही दुर्गा जी का मंत्र पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद दुर्गा कवच कर लें और इंद्राक्षी कवच आदि आप कर सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र करने के बाद आपका मन करता है कोई हनुमान जी का कवच, वर्णमाला स्तोत्र या कुछ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। समय आप ध्यान में रखें, 3.5 घंटे इन बिटवीन सब कुछ करना होता है। कवच आदि से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र से ही यज्ञ करना होता है। जब आपने तीनों मंत्र कर लिए, हर मंत्र करने के उपरांत उसी देवी देवता से, जैसे पहला वाला किया उसमें शंकर जी गणेश जी का ध्यान करके क्षमा मांग लें। द्वितीय मंत्र किया भवानी दुर्गा से क्षमा मांग लें, कोई भूल चूक हो गई हमें क्षमा करें हे भगवती। तीसरा मंत्र हनुमान जी का किया, उसमें हम क्षमा मांग लें। ठीक है बेटे। करने के उपरांत अब तीनों मंत्र हम कर लिए, फिर पुनः हमने क्या करना है, यज्ञ आदि करके भी क्षमा मांगनी है और उसके उपरांत फिर हमने 9 बार ओम ओम फिर बोलना है। शुरू में हमने 9 बार ओम बोला, लास्ट में हमने ओम बोलना है। और अपना यज्ञ आदि अच्छे से देखें, अग्नि वग्नि का ध्यान रखें बेटा। और बहुत लोग आप में ऐसे भी होंगे जो कहेंगे साहब हम यज्ञ तो नहीं कर सकते, या उनको वहम होता है कि ये है वो है, सो बातें सो मुँह। तो आप फिर मंत्रों की माला ही बढ़ा दें। यदि आपको लगता है हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे तो पहले मंत्र की 3 माला, नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा वाले की, दुर्गा मंत्र की 3 माला, और प्रयास करें हनुमान जी के मंत्र की 3 माला कर लें। फिर ऐसी कोई बात नहीं, यज्ञ ना भी करें तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये सावर मंत्र नहीं है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन हवन करने से मंत्र पूर्ण हो जाता है, मंत्र बहुत शीघ्र फल देता है, चैतन्य हो जाता है। तो आपसे एक एक माला भी ना हो, तीनों मंत्र की 51 आहुति दे लें, कम से कम 21 आहुति दे लें। अब बहुत समय आपको मैं ले रहा हूँ, इसलिए जितना आपसे हो सके उतना करने का प्रयास ज़रूर करें। लास्ट में ओम ओम बोल करके धरती पर हल्का सा जल गिरा करके, जल का मस्तक पे टीका लगा करके, पुनः प्रणाम करके अपने गुरुदेव को, भगवान शिव को, भवानी को, हनुमान जी को, सभी को प्रणाम करके माथा टेक लें। ओम नमः शिवाय या जो भी आपको आता है ऐसे ही भाव से माथा टेक करके दंडवत प्रणाम करके पुनः क्षमा करके अपना खड़े हो जाएं। और उसके बाद आप अपने थोड़ी देर रेस्ट कर लें, एकदम अभी पसीने में शरीर होता है कई बार। उसके बाद पुनः आप स्नान करके कपड़े चेंज कर लें बस। और अपने घर में समय है तो गंगा जल आदि का छींटा दे दें, फिर आराम से सो जाएं। और वो यज्ञ वगैरह है वो उसे प्रज्वलित भले ही हल्का हल्का रहने दें, 1-2 बार उसको देख लें ध्यान से, अग्नि वग्नि का भय ना हो बेटे। और सुबह उसकी जो राख होती है वो बड़ी कीमती होती है, किसी डिब्बी में उसको रख सकते हैं, नज़र दोष आदि में वो राख काम आएगी। और फिर सुबह अपने जो भी आपके मूर्ति धातु आदि के गणेश आदि हैं, लक्ष्मी आदि हैं, उन्हें अच्छे से पंचामृत से या शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान आदि करा करके अपने भगवान के दरबार में धूप ज्योत आदि करके, और पुनः जो तीनों मंत्र आपने रात्रि में किए हैं, संभव हो सके तो उन्हीं मंत्रों की पुनः एक एक माला अगर आप रिपीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य में प्रतिदिन भी इन मंत्रों को, केवल पहले वाले मंत्र की फिर आवश्यकता नहीं है, वो तो ग्रहण काल या किसी सिद्धि में ही जरूरत पड़ेगी। जो 2 मंत्र बताए हैं दुर्गा जी का और हनुमान जी का, इन्हें अपनी भक्ति भाव में प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ लें। या मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंत्र जपते रहें,
दुर्गा जी का मंत्र अष्टमी नवमी में जपते रहें, नवरात्र में जपते रहें, या प्रतिदिन भी दुर्गा जी का मंत्र जप सकते हैं। कम से कम 21-21, 11-11 बार भी इन दोनों मंत्रों को, दुर्गा और हनुमान जी के मंत्रों को प्रतिदिन पढ़ा जा सकता है। रात्रि में जब सोते सोते मनी मन दुर्गा 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 दुर्गा, या सेम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। बेटे ध्यान रखना, आज बहुत मुश्किल से आशीर्वाद मिलते हैं, आज बहुत मुश्किल से हमें कुछ प्राप्ति होती है, इसलिए अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। बी प्रैक्टिकली बनने का प्रयास करो, स्वयं अपनी साधना उपासना को बढ़ाओ। कहीं से कोई कुछ आपको देने वाला नहीं है, स्वयं जितना कर लोगे वो आपके काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा। ठीक है, और ये मंत्र आपके हो गए। आप जैसे जैसे सर्वबाधा वाला रोज मंत्र की एक माला करते जाओगे, जीवन की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हनुमान जी का मंत्र करते चले जाओगे, अनेकों प्रकार की जीवन की समस्याएं जो जड़वत हो चुकी हैं वो भी दूर होती चली जाएंगी। भविष्य में नेचुरल वे में आपको अच्छा लगने लगेगा। और दोनों मंत्र ये सिद्ध हो गए, तीनों मंत्र, और हमेशा के लिए ये मंत्र आपके हो गए, है ना। तो भैया बहुत अच्छे से करिएगा। हमारा भी शुभ आशीष सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए, और हमारी पूर्ण रूपेण आपको आज्ञा है कि अच्छे भाव के लिए, अच्छे कार्य के लिए आप इन मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। बाकी ग्रहण की स्वाभाविक कार्यक्रम हमारा सुन लेना, देख लेना, उसमें भी जो हो सकता है हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।